तो अभी जस्ट एग्ज़ाम जो है आपका हुआ है आज तो उसका हम लोग आज एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे आपके प्रीवियस ईयर से ही थे। तो अगर मेरा पुराना वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा सजेशन का, तो वहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, वहाँ से आप मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं इसमें बता भी दूंगा कि कौन कौन सा वीडियो मेरे पुराने वाले वीडियो से था। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एमसीक्यू। इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू डी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन। ठीक है, तो आपके पास एक सेट है ए बी सी और दूसरा सेट है डी और ई। ठीक है, तो हम लोगों को पता करना था कि कौन सा रिलेशन है। तो फर्स्ट वाले में है आपका ए से डी। ठीक है, ए से डी, फिर है ए से ई और बी से डी, बी से डी। तो ये आपका रिलेशन हो रहा है। ठीक है, सेकेंड वाले में अगर देखेंगे आप तो है ए से ई। ठीक है, ए से ई तक, ए का ई में है। और इसके बाद है आपका डी से बी। अब देखिए यहाँ पर चेंज हो गया है, यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन सेट जो था वही चेंज कर दिया गया। तो डी से बी तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये रिलेशन नहीं होगा। फिर यहाँ पर सेम उसी तरह से है, बी से डी है तो ये चलेगा। ई से सी फिर यहाँ कर दिया गया, यहाँ पर ई पहले नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये होगा नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। इफ़ ए इज सेट ऑफ इवन इंटीजर एंड बी इज सेट ऑफ ओड इंटीजर्स then mapping f a to b given by fx is equal to x plus 1 for all x belongs to a is। तो इसमें कह रहा है कि आपका जो a सेट है वो है आपका इवन। ठीक है, और सेट b जो है वो है ऑड। रिलेशन आपके पास गिवन है इस तरह से fx is equal to a plus 1। तो यहाँ आप देखेंगे कि अगर x की जगह पर हम लोग रखेंगे, हमेशा इवन रखने वाले हैं, तो x की जगह पर 1 रखेंगे तो हम लोग को fx मिलेगा क्या, तो 1 + 1 2 मिल जाएगा। ठीक है, अगर रखेंगे 2 तो मिल जाएगा 3, 3 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा। इस तरह से सारा एलिमेंट का इमेज आपको एक एक इमेज ही मिलेगा। लेकिन आपके पास जो कोडोमेन सेट है उसमें एक एलिमेंट 1 है जिसका इमेज एक भी नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज़ द फंक्शन इज़ 1 1 ऑन टू। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी में। The required condition for the roots of the equation ax³ + bx² + cx + d is equal to 0 are in GP। तो कह रहा है ये GP में होना चाहिए, इसका क्या कंडीशन होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अगर कोई रूट्स GP में है तो इसका हम लोग मानते हैं अल्फ़ा या 3 रूट्स है, इसको हम लोग इस तरह से मानेंगे अल्फ़ा बाय बीटा अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब करेंगे हम लोग तो यहाँ से बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएगा और अल्फ़ा³ बराबर आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज़ -d/a। ठीक है, अब अल्फ़ा³ -d/a एक्स की जगह पर हम लोग ये पुट करेंगे और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कंडीशंस आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी आप मेरे पिछले वीडियो में मैंने करवाया था APGP HP, तो उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ पर यही क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को बनाने के लिए। ये क्वेश्चन दिया था मैंने। द लीस्ट पॉजिटिव नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। कहता है आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है जो कि डिग्री 9 है इसका, तो इसका टोटल रूट्स जो होगा, नंबर ऑफ टोटल रूट्स वो 9 होगा। ठीक है, हमको निकालना है लीस्ट पॉसिबल इमेजिनरी रूट्स कितना होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पर डिकार्टेस रूल ऑफ साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव रूट अगर पता करें तो यहाँ पर देखिए एक साइन चेंज है और फिर दूसरा फिर चेंज है, इसका मतलब इसका 2 पॉजिटिव रूट्स हो सकता है। फिर अगर इसका -f - निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस, ये बन जाएगा आपका प्लस और बाकी सारा तो प्लस ही रहने वाला है। तो यहाँ पर सिर्फ एक चेंज आएगा तो एक निगेटिव रूट्स आएगा। इसका मतलब मैक्सिमम 3 इसका जो है रियल रूट्स हो सकता है। तो हम लोग को निकालना है इमेजिनरी रूट्स, तो 9 रूट्स है जिसमें से 3 जो है आपका हो गया इमेजिनरी रूट्स, तो बचा कितना 6 जो है आपका 3 रियल रूट्स हो गया। तो 6 रूट्स जो है कम से कम जो है आपका
इमेजनरी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका जी नंबर। इफ़ जी वी आर फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, जी का ऑर्डर एन है और एच का ऑर्डर जो है एम है, तो एम को जो है डिवाइड करेगा एन। ठीक है, एम डिवाइड्स एन, इट्स स्टेटमेंट इज। तो हम लोग जानते हैं कि ये लैग्रांजेस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है ये। एफ नंबर, द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज एन अबेलियन। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है? एडिशन के रिस्पेक्ट में होता है, और यही अगर नन जीरो होता तो वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होता। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स दिस। तो इसका हम लोग को आइगन वैल्यू निकालना है। तो इसका मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था निकालने के लिए कि आइगन वैल्यू का जो ट्रेस होता है वही होता है उसका सम। तो 6, यहाँ पर 5 2 7 आ रहा है, और यहाँ पर भी 7 है, और इसमें भी 7 है। ठीक है, 2 ऑप्शन मैच कर रहा है, ये दोनों आंसर कैंसिल हो गया। फिर इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू के बराबर होता है। तो डिटर्मिनेंट इसका हो जाएगा 5 दूनी 10 - 4 बराबर 6, और यहाँ हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 1 का, तो 6 आएगा। इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर हो गया 3। पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एच में। ठीक है, तो एच नंबर में है आपका लॉग अल्फा प्लस आई बीटा। इसको हम लोग को ए प्लस आई बी के फॉर्म में ब्रेक करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब बाकी देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग का ये आया हुआ था एग्ज़ाम में। ठीक है, तो स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस, इसका तो मैंने सजेशन दिया नहीं था। इन दोनों का 4 नंबर का, ग्रुप ए से 4 और 5 नंबर का सजेशन में दिया था, जिसमें कि आपका डिकार्टेस रूल ऑफ साइन था। सॉल्व द इक्वेशन इन एचपी वाला कंडीशन भी सजेशन में है आपका। और 5 नंबर जो कार्डेंस मेथड था ये था, और हूबहू सवाल भी ये था आपका सजेशन में दिया हुआ था। मेरे ख्याल से ये सवाल भी मैंने ऑलरेडी सॉल्व भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन 4 और 5 नंबर आपका सजेशन से था। प्रूव डेट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज़ यूनिक, ये ऑलरेडी मेरा करवाया हुआ था और सजेशन में भी था। साथ में ये भी जो है आपका दिया हुआ है कि ये आपका अगर सब ग्रुप है नंबर विच इज ऑब्सोल्यूट वैल्यू पर अंदर, इसको दिखाना था कि ये सब ग्रुप है और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, स्टेट एंड प्रूफ लैग्रांजेस थ्योरम भी आपको मैंने बताया हुआ सजेशन में, लेकिन इसका बी जो है मैंने सजेशन में नहीं दिया था। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग इस पर। आई थिंक इस दोनों में 8 का ए या बी में से भी कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आई थिंक बी सजेशन में आपको, लेकिन इसका पूरा नहीं हो पाया था, सजेशन मिला होगा। फिर 9 नंबर आपको पूरा का पूरा सजेशन से मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है सजेशन में, और ये इसका जो प्रॉपर्टीज़ है रिंग का ये भी था। ठीक है, तो आपका ग्रुप ए से आराम से जो है 2 क्वेश्चन हो गया, और ग्रुप बी से भी 1.5 क्वेश्चन जो है आपका लड़ रहा है। हालांकि लग रहा है 2, लेकिन उसमें ए बी के कारण आपका इफेक्ट पड़ रहा है। फिर 10 नंबर में हम आए तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ऑलरेडी दिया हुआ था कि आएगा ही आएगा, रैंक वाला भी दिया हुआ था, और ये क्वेश्चन भी हूबहू आपका सजेशन में था सेम। सो डेट द कैरेक्टरिस्टिक, ये वाला जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये सजेशन में नहीं था आपका, जबकि ये हम लोग ए इन्वर्स निकालने के लिए जो है कैले हैमिल्टन थ्योरम से भी, और जनरली आप 12 में भी जानते हैं, किसी भी तरीक़ा से आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। 12 जो है आपका सजेशन में जो है हम लोग ये दोनों ग्रुप नहीं किए थे, 12 और 13 नंबर सजेशन में मैंने नहीं दिया था। इसमें सिर्फ 10 और 11 का सजेशन दिए थे। तो इस तरह से आप देखिए तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आराम से हो जा रहा है सजेशन से। ठीक है, हालांकि 4 क्वेश्चन ही पूरा का पूरा हो पाया, ए और बी अगर हम लोग मिला दे तो इतना भी सजेशन जो है आप अगर बना दिए होंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, और आप एक्स्ट्रा एफर्ट अगर लगाए होंगे तब तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।